हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग इलास्टिसिटी क्लास 11 का जो चैप्टर है उस चैप्टर को फुल कंप्लीट करेंगे इस सिंगल वीडियो में। आज का क्लास थोड़ा बहुत बड़ा होने वाला है, हाफ एन आवर या फिर मोर देन हाफ एन आवर 45 मिनट का, बट एज ए होल वन शॉट में पूरा चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड है एक्चुअली। तो इस चैप्टर को फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, मेरे पास कुछ सामान यहाँ पे है, चलो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। दिस इज़ रबर या फिर गार्डर आप लोग बता सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी। तो ये है एक ओरिजिनल पोजीशन इस रबर का। अगर हम लोग इसको स्ट्रेच करते हैं तो ये इसका शेप डिफॉर्म हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है, साइज चेंज हो जाता है। तो अगर हम लोग इसको छोड़ देते हैं तो ये ओरिजिनल शेप में फिर से चला आता है। तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। वेरी सिंपल। इसी प्रॉपर्टी को अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे शेप चेंज हो जाएगा, फोर्स को छोड़ देंगे ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी है बॉडी का, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। या फिर मेरे पास एक वायर है, ये एक वायर है, आप लोग देख सकते हैं। ये वायर को अगर हम लोग स्ट्रेच करेंगे तो ये थोड़ा फोर्स ज़्यादा चाहिए, बट इट इज़ स्ट्रेचेबल अप टू सर्टेन भी, थोड़ा बहुत स्ट्रेच होगा, उसके बाद ये ओरिजिनल पोजीशन पे ये फिर से चला आएगा। मेरे पास और एक चीज़ है, लेट मी शो यू। यस, दिस इज़ द थिंग। ये एक्चुअली ये एक रॉड है, ओके ये एक रॉड है। तो क्या हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं? क्या ये इलास्टिक बॉडी है? द आंसर विल बी येस, ये एक इलास्टिक बॉडी है। अभी इसका आंसर आपको बाद में मिलेगा। इसको अगर फोर्स हम लोग देंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा बहुत इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। ओके, इसको लेकर हम लोग बाद में बात करेंगे, बट दिस इज़ एन इलास्टिक बॉडी। इसका मतलब ये है कि ईच एंड एवरी बॉडी इज़ इलास्टिक इन नेचर, यानी कि इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होता है ईच एंड एवरी बॉडी का। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। अभी इसको लेकर हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक डेफिनेशन टाइप लिख लेते हैं इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी, ओके। तो इलास्टिसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी या फिर सब्सटेंस, virtue of which tends to regain its original position or shape or size after, कब होगा ये? आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स। जो फोर्स हमने लगाया था उसे हम लोग बोलते हैं आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। यहाँ पे और एक इलास्टिसिटी के कंट्रास्ट में और एक टर्म आएगा प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मीन्स इसका ऑपोजिट, जो फोर्स लगाने के बाद कंप्लीटली शेप चेंज कर देता है परमानेंटली, वो फिर से वापस नहीं आता है। दैट टाइप ऑफ बॉडी इज नोन एज प्लास्टिक बॉडी या फिर प्लास्टिसिटी, एक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप लोग खुद बना के लिख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो टॉपिक आएगा, दिस इज हुक्स लॉ। ओके, फर्स्ट टॉपिक इज हुक्स लॉ। हुक्स एक साइंटिस्ट का नाम है, हुक्स। उन्होंने क्या बोला था कि सपोज़ यहाँ पे एक इस टाइप का एक रॉड है, ओके, या फिर एक वायर है। ये एक रॉड है जिसका एरिया है ए। तो इसको हम लोग कुछ फोर्स दे रहे हैं, नीचे की तरफ खींच रहे हैं। तो क्या होगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा, यानी कि इट विल इलोंगेट, राइट। सपोज इसका ओरिजिनल लेंथ था एल, ओके। अभी इसका लेंथ चेंज होके डेल्टा एल हो गया, छोटा।
चेंज हुआ लेंथ का। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हुक्स ने जो बोला था कि लोड हम लोग जितना देंगे, लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। ओके, यानी कि लोड जितना देंगे उतना ही एक्सटेंशन होगा अप टू ए सर्टेन लिमिट। यहाँ पे एक बात है, अप टू ए सर्टेन लिमिट, यानी कि इसका मतलब ये है अगर हम लोग इस रबर को लेते हैं, अगर हम लोग स्ट्रेच करते हैं, कितना स्ट्रेच कर पाएंगे, और भी बड़ा होगा अप टू ए सर्टेन लिमिट, उसके बाद ये फट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये टूट जाएगा इरेजर, यानी कि उसका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। तो अप टू ए सर्टेन लिमिट जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोड इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। अभी इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, लोड को एक्चुअली हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू, डबल एस होगा यहाँ पे, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ पे कुछ नया टर्म हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, व्हाट इज स्ट्रेस व्हाट इज स्ट्रेन हम लोग बताएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इक्वल टू के मीन्स कांस्टेंट। ओके, के मीन्स कांस्टेंट, और इस के को हम लोग बोलेंगे, के इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, सॉरी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग के पास बन के आया, दिस फॉर्मूला इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू के। ठीक है, अप टू ए सर्टेन लिमिट, ये हुक्स लॉ हम लोग का बन गया। अभी यहाँ पे एक एक करके स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट है स्ट्रेस, वन बाय वन सीरियल ऑर्डर में हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू वेरी एंड। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एज ए होल आप लोग को फुल नॉलेज मिल जाएगा इस एक ही टॉपिक का, इलास्टिसिटी। तो कितना अच्छा है, आप लोग देखिए, बहुत ही बढ़िया है। स्ट्रेस को देखते हैं। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस हम लोग बोल सकते हैं कितना स्ट्रेस में है यार। एक्चुअली स्ट्रेस वो स्ट्रेस नहीं है, ये स्ट्रेस कुछ अलग है। स्ट्रेस मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब ये है, सपोज ये जो रॉड है, ये रॉड का जो एरिया है, ये वाला एरिया पोर्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना बढ़ जाएगा फोर्स उतना कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कुछ अलग चीज़ आ रहा है, डायरेक्टली फोर्स नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है, व्हाट, इट इज़ प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है, इट इज़ प्रेशर। तो इसको हम लोग अलग तरीके से स्ट्रेस बोल रहे हैं। ठीक है, जितना स्ट्रेस हम लोग देंगे यानी कि जितना प्रेशर हम लोग देंगे, तो दिस इज अल्टीमेटली क्या बन रहा है, इट इज़ प्रेशर, नथिंग बट अ प्रेशर। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस। तो इसका एसआई यूनिट क्या बन जाएगा, एसआई यूनिट बन जाएगा व्हाट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। वेरी सिंपल। अभी स्ट्रेस कितने टाइप्स का है, स्ट्रेस यहाँ पे हम लोग को दो टाइप्स का मिलते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। नंबर वन, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया, सिंपल, नॉर्मल फोर्स बाय एरिया, दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस। यानी कि अगर हम लोग एक सपोज ये एक पेन है, ये एक रॉड है, इसको अगर हम लोग खींचेंगे तो ये इलोंगेट हो जाएगा, फाइन। तो जितना हम लोग नॉर्मल फोर्स दे हैं उतना ही एरिया वाइज यहाँ पे इलोंगेट हुआ, दिस इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। सेकेंड वन इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, ये होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस जो होता है, यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो एक्चुअली एंगल वाइज होगा। यानी कि हम लोग एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, सपोज इस तरीके का फिगर यहाँ पे देखिए, सपोज ये एक क्यूब है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक फोर्स इस साइड में अप्लाई करते हैं और इसका जो बेस है, सपोज इसका जो बेस है, ये बेस फिक्स्ड है, सपोज इसका बेस फिक्स्ड है। ओके, तो अगर हम लोग इस साइड में फोर्स अप्लाई करेंगे, ये क्या होगा, डिफॉर्म्ड हो जाएगा इस तरीके से। बेस तो फिक्स्ड है, बेस हिल नहीं सकता,
तो ये इस तरीके से ये डिस्प्लेस हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, राइट। तो इस टाइप ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। कुछ एंगल करके हम लोग देते हैं, दिस इज नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस। फाइन। तो ये स्ट्रेस आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा, व्हाट इज स्ट्रेस। अभी बात आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या चीज़ है? स्ट्रेन आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन क्या है? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल बोलना चाहते हैं कि स्ट्रेन है क्या। स्ट्रेन ये होता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। यानी कि कितना चेंज हुआ डायमेंशन में, लेंथ वाइज या फिर वॉल्यूम वाइज या फिर कुछ भी चेंज होगा ना, डायमेंशन में चेंज होगा, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है। तो स्ट्रेन आर ऑफ 3 टाइप्स एक्चुअली। फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ। लॉन्गिट्यूडिनल मीन्स लेंथ वाइज जो चेंज होगा, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। वेरी सिंपल, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा L बाई L, चेंज जितना हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, सेकेंड वन इज वॉल्यूमेट्रिक और क्यूबिकल स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक और क्यूबिकल स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा, सिंपल, चेंज इन वॉल्यूम। अगर हम लोग एक फुटबॉल को कंप्रेस करेंगे तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, या फिर फुटबॉल के अंदर हवा भरेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम जितना हुआ, इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, जो कुछ भी हुआ, डिवाइडेड बाय क्या होता है? ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम। दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। थर्ड वन क्या आता है? shear strain क्या चीज़ है? shear strain होता है एक्चुअली जो एंगल बनता है यहाँ पे थीटा। इस फिगर पे जाइए, इस फिगर पे जो एंगल बन रहा है थीटा, दिस थीटा यानी कि चेंज कितना हुआ, दिस थीटा इज नोन एज shear strain। ठीक है, तो इसको हम लोग थीटा देखिए रखते हैं, इसको और लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिस एंगल थीटा इज नोन एज shear strain। आई होप ये वाला पार्ट आप लोग को इतना तक बहुत अच्छी तरीके से सिंपल वे में समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। दिस इज़ द मोस्ट सिंपल वे, और सिंपल वे में जो समझा सकता है दैट इज़ द ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम। और क्या बोल सकता हूँ, तो सिंपल वे में समझिए, मेक इट सिंपल, तो बाकी सब कुछ सिंपल वे में हो जाएगा। क्योंकि फिजिक्स जो पार्ट है वो एक्चुअली इट इज़ वेरी सिंपल। पीपल मेड इट कॉम्प्लिकेटेड। पीपल क्या करता है, लोग इसको कॉम्प्लिकेट कर देता है कि ये इतना टफ है, वो इतना टफ है। एक्चुअली टफ नहीं है, एक्चुअली इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, तो मेक इट सिंपल। तो सिंपल वे में हम लोग ईजी वे में, ये एक्चुअली फिजिक्स क्या है, एक्चुअली लिंक करके जाता है। ईच एंड एवरीथिंग इज लिंक्ड, सब एक के साथ लिंक है। अभी आप इस चैप्टर को वन शॉट में पढ़ रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट से लेकर लास्ट तक लिंक रहेगा, और ये बहुत ईजी वे में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके, तो बन गया ये। अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे हुक्स लॉ पे। कहाँ है हुक्स लॉ? दिस इज हुक्स लॉ, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन पार्ट। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो पार्ट है के, कहाँ है के? दिस इज के। इस के को लेकर हम लोग यहाँ पे खेलेंगे। दिस इज के, क्या खेलेंगे? ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी हम लोग पार्ट्स में जाएंगे। डिफरेंट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या आ जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी।
ये बेसिक चीज़ को आप लोग समझिए ताकि जेईई मींस नीट का जो पार्ट है बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा, बहुत इजी तरीके से। कोई भी क्वेश्चन या फिर एग्ज़ाम टफ नहीं होता है, टफ दिमाग में होता है, ठीक है। अगर आप लोग सिंपल वे में समझेंगे तो ये सिंपल है, अगर ये आप लोग टफ वे में समझेंगे तो ये टफ है। तो मेक इट सिंपल, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे वेरी सिंपल वे में हम लोग समझ रहे हैं। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 है। फर्स्ट क्या है? यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, इसको हम लोग y से डिनोट करेंगे। अभी यंग्स मॉड्यूलस क्या चीज़ है इसको हम लोग देखते हैं। यंग्स मॉड्यूलस है, सपोज एक रॉड को हम लोग लेते हैं, इसका सपोज ओरिजिनल लेंथ, दिस इज द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। इसको हम लोग एक फोर्स दे हैं इस डायरेक्शन में, इसका ओरिजिनल लेंथ सपोज L, कैपिटल L पकड़ लेते हैं, तो ये डेफिनेटली इलोंगेट हो जाएगा। सपोज ये इतना इलोंगेट हुआ और ये हुआ सपोज स्मॉल l, चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो यंग्स मॉड्यूलस होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ क्या? नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल फॉर्मूला तो सेम रहेगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो यहाँ पे क्या रहेगा? नॉर्मल स्ट्रेस रहेगा डिवाइडेड बाय लेंथ का चेंज हुआ, यानी कि कौन सा स्ट्रेन आएगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। सिंपल है कि नहीं? नॉर्मल स्ट्रेस तो है ही दो टाइप्स का, एक नहीं का आएगा, यहाँ पे चेंज हुआ लेंथ का, तो कौन सा आएगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वेरी सिंपल। तो इसका भी हम लोग क्या बिठाएंगे? फॉर्मूला बिठाएंगे। फॉर्मूला नॉर्मल स्ट्रेस मीन्स फोर्स बाय एरिया, एरिया कौन सा है? एरिया है ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, वायर का जो सिलेंडर है ना वायर, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन का फॉर्मूला, चेंज इन लेंथ कितना है? L बाई ओरिजिनल L, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं F बाई A इंटू L बाई L, राइट। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? इक्वल टू y इक्वल टू FL बाई AL, राइट। तो यहाँ पे दिस इज द अल्टीमेट यंग्स मॉड्यूलस का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे एरिया को हम लोग पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं अगर आप लोगों को रेडियस पता है तो, ठीक है। तो यंग्स मॉड्यूलस का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट, वाई का एसआई यूनिट ऑफ वाई, स्ट्रेस का, क्योंकि स्ट्रेन का एसआई यूनिट क्या होता है? स्ट्रेन का एसआई यूनिट कोई यूनिट ही नहीं रहता है, क्योंकि लेंथ बाय लेंथ, नो यूनिट, यानी कि डायमेंशनलेस। आप लोगों को याद होना चाहिए, डायमेंशन चैप्टर में हम लोग ऐसे ही रट्टा मारते थे, जहाँ पे स्ट्रेन क्या होता था पता नहीं था, उसको डायमेंशनलेस बोलते थे। अभी आप लोगों को पता चला होगा कि ये स्ट्रेन क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऐसा यूनिट ऑफ ये क्या होगा? स्ट्रेस का, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिंपल। तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है यंग्स मॉड्यूलस, हो गया नंबर 1। सेकेंड आता है बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, इसको हम लोग के दे के रिप्रेजेंट करेंगे, बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? सपोज एक बॉल है, ओके, स्पेरिकल बॉल, ओके, इसको हम लोग सब डायरेक्शन में एक फोर्स दिए हैं, फोर्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फोर्स देंगे तो ये क्या होगा? थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस होगा कि नहीं? कंप्रेस हो जाएगा थोड़ा। तो सपोज इनिशियल वॉल्यूम था V और यहाँ पे डेल्टा V चेंज हुआ, डेल्टा V, थोड़ा डेल्टा V। तो बल्क मॉड्यूलस K इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि फोर्स जो दिया वो परपेंडिकुलर दिया सरफेस का, तो नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय व्हाट? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्लियर है कि नहीं? अभी यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गया, वेरी सिंपल। नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर बैठा सकते हैं आप लोग, डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम कितना है? डेल्टा V डिवाइडेड बाय V। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को याद रखना है, ये माइनस साइन यहाँ पे आएगा, वाई? क्योंकि यहाँ पे देखिए फोर्स जितना बढ़ रहा है वॉल्यूम इतना कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग एक माइनस साइन बिठाएंगे, ठीक है। तो K इक्वल टू
एफ बाई ए डेल्टा वी ऊपर वी, यहाँ पे एक विद माइनस साइन। तो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन indicates with increase in force, वॉल्यूम डिक्रीजेस। वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज होता रहता है। फाइन। तो इसका जो SI यूनिट, अगेन SI यूनिट ऑफ के बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस का ही तो रहेगा ना, स्ट्रेन का तो कोई होता ही नहीं है। क्या नहीं होता है? डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखना आपको कि 1/k इज़ कॉल्ड, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलर इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इसका हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। कितना कंप्रेस हुआ उसको एक देते हैं 1/k देके, याद रखना है सिर्फ आप लोग को। नेक्स्ट क्या आता है? थर्ड नंबर आता है, 2 चला गया, यंग्स चला गया, बल्क चला गया, अभी आता है शेयर वाला स्ट्रेन। सॉरी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, शेयर वाला स्ट्रेन लेके, इसको हम लोग बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? इस फिगर को हम लोग ड्रॉ करना होगा, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर। इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसको ड्रॉ नहीं करना है हमको। कॉपी करते हैं, ओके, यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे, पेस्ट। तो ये वाला पोर्शन आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हम लोग ने क्या दिया? यहाँ पे फोर्स दिया। तो सपोज़ यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, सपोज़ ये x डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये l लेंथ है, l क्यूब का लेंथ है l। x को हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कितना लेटरली डिस्प्लेस हुआ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल टू, यहाँ पे आएगा नॉर्मल स्ट्रेस नहीं आएगा, यहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय shear स्ट्रेन। कौन सा? shear स्ट्रेन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेंजेंशियल स्ट्रेस मीन्स फोर्स बाय एरिया आएगा, कोई बात नहीं, डिवाइडेड बाय shear स्ट्रेन मीन्स थीटा। तो अल्टीमेटली ईटा इज इक्वल टू एफ बाई ए थीटा। फाइन, इसको हम लोग बॉक्स करके रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग टेन थीटा निकालेंगे इस बॉक्स से, देखिए, इफ वी राइट टेन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एल, ठीक है ना। तो थीटा की जगह पे हम लोग देयरफॉर ईटा इज इक्वल टू एफ बाई ए, थीटा की जगह पे एक्स बाई एल, ऊपर एल हो जाएगा। तो दिस विल बी द अल्टीमेट फॉर्म ईटा का, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। सेम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का भी ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल, तीनों मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी खत्म हो गया। ऑलमोस्ट बहुत सारा पार्ट हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। छोटा सा चैप्टर है, वन शॉट में हम लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर। एक वायर को स्ट्रेच करने में कितना वर्क करना पड़ता है, वर्क डन कितना होता है। तो वी नो, हम लोग यंग्स मॉड्यूलस से हम लोग लेके आ सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया बाई क्या होता है, एल बाई कैपिटल एल। कहाँ पे है यंग्स मॉड्यूलस? दिस वन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर फोर्स का एक्सप्रेशन निकालेंगे विच विल बी इक्वल टू वाई ए
L/L, आप लोग साइड चेंज करके देखिए, मेरे ऊपर बिलीव मत कीजिए, आप लोग देखिए, अगर गलती है तो कमेंट पे बताइए ज़रूर, ताकि मैं रेक्टिफाई कर सकूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही मान के जाना है, आप लोग थोड़ा थोड़ा बुक्स को पढ़िए, NCERT पढ़िए, डिफरेंट बुक्स है उसको पढ़िए, उसके बाद देखिए सिंपल वे में कौन सा एक्सप्लेनेशन है। मेरे वाला से भी सिंपल हो सकता है NCERT, या फिर कोई भी टीचर करवा सकता है, तो उस वहाँ पे पढ़िए, बट फोकस कीजिए उसी चीज़ पे, सिंपल रहना चाहिए, ठीक है। तो फोर्स इज दिस, वी नो स्मॉल वर्क डन, वी नो नहीं लिखेंगे, स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन कैसे देते हैं स्मॉल वर्क डन, DW F.dl, तो F कितना है, YAL/L इंटू DL, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल वर्क डन में क्या करना पड़ता है हम लोग को, टोटल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर बाय अ लेंथ कितना, L स्ट्रेच करेंगे, तो हम लोग को क्या करना होगा, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ये वाला पोर्शन, राइट, YAL/L DL, कहाँ से, 0 to L, 0 to स्मॉल L लिखेंगे, क्योंकि ये स्मॉल L तक हम लोगों ने स्ट्रेच किया, ठीक है ना, स्मॉल L तक हम लोगों ने स्ट्रेच किया। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इट विल बी कम्स आउट लाइक YA/L, बाहर इंटीग्रेशन ओवर L DL, क्योंकि ये वेरिएबल स्मॉल L का है, तो इसको हम लोग अगर करेंगे तो YA/L यहाँ पे आ जाएगा L²/2, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू YAL/L इंटू L, तो इसको अलग करने का यही मतलब है कि हम लोग हाफ फोर्स इंटू L, क्योंकि फोर्स ये YAL/L, देखिए दिस इज़ फोर्स, ये फोर्स था इक्वेशन 1 से, तो फोर्स इंटू लेंथ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ वर्क डन विल बी इक्वल टू हाफ स्ट्रेचिंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीज इन लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ। अभी अगर हम लोग यहाँ पे वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन, एक सुंदर सा एक्सप्रेशन निकालने के लिए ये सब चीज़ करना पड़ा है, बाकी आपके ऊपर है, करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, थोड़ा सुंदर दिखना चाहिए ना, सब कुछ सुंदर तो होना ही चाहिए। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम से मेरा मर्जी हुआ वॉल्यूम से डिवाइड करना है, क्या कर सकते हैं आप लोग, कुछ नहीं कर सकते, तो हम लोग वर्क डन बाई A इंटू L हम लोग करेंगे, L क्या है, लेंथ, ओके। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाफ इंटू F इंटू L था, डिवाइडेड बाई कैपिटल L डिवाइडेड बाई A, तो F/A क्या आ जाएगा, हाफ, स्ट्रेस आ जाएगा यहाँ पे, स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन, देखिए कितना सुंदर, ये इसको हम लोग U पकड़ते हैं, U मीन्स वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, दिस विल बी द अल्टीमेट एक्सप्रेशन, वर्क डन निकल गया, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन पर यूनिट वॉल्यूम का, याद रखना है आप लोगों को, सिंपल वे में किए, सिंपल वे में इंटीग्रेशन करके, सिंपल जो इंटीग्रेशन आता था वही किए। लास्ट एक ही पार्ट यहाँ पे बचा है, ऑलमोस्ट 90% यहाँ पे ख़त्म हो गया, लास्ट पार्ट जो बचा है, दिस इज स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ को हम लोग को एक्सप्लेन करना है। चलिए करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ताकि वीडियो को छोटा रखेंगे, आप लोग पॉज करके रेस्ट ले सकते हैं, उसके लिए कोई वो नहीं है। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करते हैं ग्राफ को, करेक्ट, 0, इसको डिफरेंट कलर यूज़ करके हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, सपोज़ यहाँ से इतना तक इस तरीके से है, उसके बाद इस तरीके से गया, उसके बाद गया, ऐसे गया, ऐसे आया, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग रखते हैं P, इसको हम लोग रखते हैं E, इसको हम लोग रखते हैं A, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं आप लोग, C,
और इसको रखते हैं बी। तो ए से हम लोग यहाँ पे एक्चुअली हुआ नहीं, इस तरीके से हम लोग डॉटेड लाइन लेके ओ डैश ला सकते हैं। लेफ़्ट साइड में यहाँ पे रखेंगे हम लोग स्ट्रेन और इस साइड में स्ट्रेस। सो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन फॉर ए इलास्टिक मटेरियल का कोई भी एक मटेरियल का हम लोग ले लिया और उसका पॉइंट्स हम लोगों ने डिनोट किया। ये पॉइंट्स क्या क्या डिनोट करता है इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फाइन। सो अगर हम लोग ये ग्राफ डिनोट करता है, आप देखिए 0 टू पी पॉइंट तक अगर हम लोग देखते हैं तो ये प्रोपोर्शन है। क्या प्रोपोर्शन है? स्ट्रेस प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन। दैट मीन्स हुक्स लॉ फॉलो करता है। तो अप टू पी हम लोग पॉइंट्स वाइज लिखते हैं, अप टू पी हुक्स लॉ ओबेड। हम लोग देखेंगे, लाइन वाइन की ज़रूरत नहीं है, हम लोग समझेंगे इस ग्राफ को। करेक्ट। उसके बाद अगर हम लोग और भी स्ट्रेन देंगे, स्ट्रेस देंगे एक्चुअली, तो स्ट्रेन क्या होता है इसको देखेंगे। उसके बाद ई जो पॉइंट है, दिस पॉइंट ई इज़ द इलास्टिक लिमिट, यानी कि पी से लेकर ई तक यहाँ पे पी टू ई हुक्स लॉ ओबे नहीं करता है। डेफिनेटली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुड़ गया है, प्रोपोर्शनल तो है नहीं। हुक्स लॉ डज नॉट ओबेड, ओबे करता नहीं है। ठीक है। तो ई पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इलास्टिक लिमिट। सो ई को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इलास्टिक लिमिट। फाइन, इलास्टिक लिमिट। नेक्स्ट, अभी ई से ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे ए तक। ए को हम लोग क्या बोलेंगे? ए का नाम देंगे हम लोग परमानेंट सेट। परमानेंट सेट यानी कि अगर हम लोग इसको और भी स्ट्रेच करेंगे अप टू ए, ये ए ई पी ओ ऐसा पाथ फॉलो नहीं करेगा, वो डायरेक्टली ओ डैश पे आ जाएगा। ठीक है, ए से लेकर ओ डैश तक। तो ये परमानेंट सेट बन गया। यानी कि ये अगर सपोज इसको हम लोग वो वाला पॉइंट तक अगर हम लोग लेके जाएंगे, वो ओरिजिनल पोजीशन नहीं आएगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी इसका शेप थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट सेट पे आ गया, ये परमानेंटली यहीं पे रहेगा, अभी ये वापस ओरिजिनल पोजीशन नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ए बन गया परमानेंट सेट। नेक्स्ट, ए टू सी अगर हम लोग लेते हैं, ए से लेकर सी तक, इसको हम लोग बोलेंगे यील्ड पॉइंट, YIELD, यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट मीन्स जहाँ पे वो प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है, शोज प्लास्टिक बिहेवियर। प्लास्टिक बिहेवियर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक बिहेवियर मीन्स इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, नो इंक्रीज इन स्ट्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है, इजीली ये फ्लो कर जाएगा, चेंज हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे नो इंक्रीज इन स्ट्रेस where begins to flow, where begins to flow, यानी कि तुम्हें कोई फोर्स देना ही नहीं पड़ेगा, विदाउट फोर्स ये इस पोर्शन पे मूव करेगा। इसको हम लोग प्लास्टिक बिहेवियर बोलते हैं। उसके बाद अगर हम लोग और स्ट्रेच करेंगे एट पॉइंट सी पॉइंट में क्या होता है, उसमें क्या होता है देखिए, अगर इस बॉडी को अगर हम लोग और भी स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ज़्यादा स्ट्रेच करने के बाद यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन आता है। कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स ये जो बॉडी है, देखिए कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, ये जो बॉडी है इस बॉडी पे इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा कॉन्स्ट्रिक्शन। नीचे वाला बॉडी पे भी इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्शन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट्रिक्शंस। तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन इस इलास्टिक बॉडी में आ जाएगा। तो सी में क्या होता है एक्चुअली, नेक्स, NECKS, नेक्स एंड वेस्ट, नेक्स एंड वेस्ट हम लोग बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शंस।
कॉन्स्ट्रिक्शंस आते हैं, ठीक है, नेक्स एंड वेस्ट आ जाता है उस बॉडी पे। अगर हम लोग सी से ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तब क्या होगा, तब ये नहीं रहेगा। इसका मतलब बी पॉइंट तक जब ये जाएगा इट विल बी कॉल्ड एज ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसीलिए मैं उस चीज़ को आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। हुक्स ने क्या बोला था, पहले वाला पार्ट में जाइए, हुक्स हुक्स हुक्स, हाँ हुक्स भाई ने बोला था कि लोड प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एक्सटेंशन अप टू ए सर्टेन लिमिट। इस बात को गौर कीजिए, अप टू ए सर्टेन लिमिट, क्योंकि ये सर्टेन लिमिट तक ही ये बबुआ जो है इतना सर्टेन लिमिट तक ही, यानी कि पी पॉइंट तक ही ये देता है हुक्स लॉ। उसके बाद हुक्स लॉ ऑबे ही नहीं करता है, यानी कि ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। तो ये जो पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, यहाँ से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि पी पॉइंट को क्या बोलते हैं, ए पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको यील्ड पॉइंट कब होता है, नेक्स एंड वेस्ट कौन सा पार्ट में आता है, इलास्टिक लिमिट कितना तक है, परमानेंट सेट, ईच एंड एवरी पार्ट, ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इस क्लास, ये जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं भी बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग को हेल्प होगा, या फिर थियोरेटिकल पार्ट के लिए भी कंप्लीट ये बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। तो आज इतना तक ही हम लोग पढ़ेंगे, इतना तक बिकॉज ये चैप्टर ख़त्म हो गया आप लोगों के लिए। तो आई होप ये वाला जो पूरा चैप्टर है वन शॉट में हम लोग ख़त्म कर पाए हैं विथ ऑल एफर्ट एंड विथ योर कंपनी, क्योंकि आप लोग है इसलिए ही मैं ये वीडियो को कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। आप लोग का फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है, मायने रखता है। और थैंक यू। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट या फिर क्वेश्चंस रहता है तो आप लोग कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा। आई विल ट्राई टू गिव आंसर फ्रॉम बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। आंसर देने की कोशिश करेंगे, आंसर देंगे, डेफिनेटली आंसर देंगे। कमेंट कीजिए, एक्टिव रखिए, और डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके, कब वीडियो लॉन्च होने वाला है, कब वीडियो अपलोड होने वाला है। सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच।